दोस्तों, कोई एक कंपनी में एक्सेल इंटरव्यू में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब देने में 100% कैंडिडेट फेल हो गए। आइए समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। सवाल ये पूछा गया था कि इस नेम एंड सरनेम वाले कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट में से हमें यहाँ पर सिर्फ नेम को शो कराना है, और इस काम को करने के लिए हमें ये भी कहा गया था कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम टूल का यूज नहीं करना है। दोस्तों, ये काम टेक्स्ट टू कॉलम टूल से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम टूल का यूज करने की इजाजत नहीं थी। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि इस काम को हम लेफ्ट फार्मूला की मदद से कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। वो इसलिए कि लेफ्ट फार्मूला स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर को ही एक्सट्रैक्ट कराता है कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला लगा कर बताता हूँ कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर पहले तो लेफ्ट का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से हमें सिर्फ नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो जाएंगे 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर नेम तो मिल गया सिर्फ एक ही टेक्स्ट का। अगर इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें चाहिए था राहुल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैरेक्टर शो हो रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी 3, हर एक जगह पर सिर्फ 3 कैरेक्टर ही शो होंगे, तो यहाँ पर हम लेफ्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। मैं इन सभी फॉर्मूलाज को यहां से डिलीट कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस नेम और सरनेम को सेपरेट किस चीज ने किया है। तो यहाँ पर नेम और सरनेम के बीच में एक स्पेस है, आप देख सकते हैं। हर एक नेम और सरनेम के बीच में स्पेस है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्पेस को ढूंढेंगे, और स्पेस किस नंबर पे पोजीशन करता है उसे हम ढूंढ के लाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पर सर्च का फॉर्मूला टाइप करना होगा। पहला आर्ग्यूमेंट है फाइंड टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, हमें यहाँ पर स्पेस को फाइंड आउट करना है। तो मैं डबल कोट्स में एक स्पेस ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है विद इन द टेक्स्ट। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां से हमें स्पेस को पोजीशन करवाना है या स्पेस का नंबर शो कराना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है 4। तो यहाँ पर नेम और सरनेम के बीच में जो स्पेस है वो 4 नंबर पोजीशन पे है। ये 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। तो इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर शो हो रहा है। इस फॉर्मूला को मैं अब वर्टिकली नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो हमें हर एक टेक्स्ट में से स्पेस का नंबर यहाँ पर मिल गया है, स्पेस की पोजीशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इस सर्च फॉर्मूला के आगे मिड का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इस फॉर्मूला को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च के आगे हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर मिड फॉर्मूला का पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा रहेगा, टेक्स्ट हमारा नेम और सरनेम वाला कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर नेम को शो कराना है, और नेम कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए जहां तक स्पेस है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से नंबर पे स्पेस शो हो रहा था, 4 नंबर पे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट में ये सर्च का फॉर्मूला ही शो कराना है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर पीछे जाके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और यहाँ से हमें एंटर कर देना है। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अब भी ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं है। वो इसलिए कि हमें यहाँ पर 3 कैरेक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेस कौन सी पोजीशन पे शो हो रहा था, 4 नंबर की। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ 3 कैरेक्टर ही
चाहिए था। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला में -1 का यूज करना होगा। तो फिर से मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट में जाके -1 कर दूंगा। वो इसलिए कि यहाँ पर हर एक नंबर में -1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी कैरेक्टर्स की। अब मैं यहाँ से एंटर करके फॉर्मूला क्लोज कर देता हूँ। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर 3 कैरेक्टर एग्जैक्टली मिल चुके हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करूंगा तो हमें यहाँ पर 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर मिलेंगे, जो होगा राहुल। तो इस फॉर्मूला को मैं अब कंप्लीटली नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नेम और सरनेम में से सिर्फ नेम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने शो हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता था, लेकिन इस इंटरव्यू में कोई भी कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया और सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर देने में फेल हो गए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे नेम और सरनेम में से सिर्फ सरनेम को हम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं किसी टेक्स्ट में से विदाउट यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम यूज। तो दोस्तों वेट करिए पार्ट 2 का। और अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।